हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम परमेबिलिटी के आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेथड्स टू डिटरमाइन परमेबिलिटी। इससे पहले हम परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी के लिए कौन सा लॉ यूज़ होता है, डार्सी लॉ वगैरह पढ़ लिए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेथड्स टू डिटरमाइन परमेबिलिटी। तो सबसे पहले है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में वो मेथड है जो लैब में कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट यूज होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। और सेकेंड है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। तो वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट यूज होता है फाइन ग्रेन के लिए। और कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट यूज होता है पार्शियली सैचुरेटेड के लिए। तो ये हो गया कोर्स ग्रेन के लिए, क्योंकि कांस्टेंट के सी से याद रख लीजिएगा। कोर्स ग्रेन वेरिएबल अपने आप आ जाएगा। वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट किसके लिए यूज होता है, फाइन ग्रेन। और कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट हो जाएगा पार्शियली सैचुरेटेड। उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं, खोजनी-कर्मान, एलन हेजन, कंसोलिडेशन इक्वेशन, टर्जाग इक्वेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद थर्ड है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड में कौन कौन सा है, थीम्स थ्योरी और लिपिड्स थ्योरी। इस प्रकार आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। कांस्टेंट हेड में इट इज यूज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल और लाइक ग्रेवल सैंड एक्सेट्रा। तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज होगा। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। जैसे क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। क्यू मतलब डिस्चार्ज क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन टी। अब डार्सी लॉ से क्या पढ़े थे कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ना। तो कांस्टेंट ऑफ परमेबिलिटी आया था के, तो वी इज इक्वल टू के आई। तो वी को क्या लिख सकते हैं, ए वी इज इक्वल टू क्यू। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू के आई। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई ए। तो इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं। तो वी अपॉन टी के आई और यहाँ पे ए। आई इज इक्वल टू क्या, हेड लॉस अपॉन लेंथ। उसके बाद के हो जाएगा वी अपॉन टी ए आई। तो यहाँ पे के वी टी ए एच एल अपॉन आई। तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा अपना मेन। ये आपको याद रखना है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी के लिए। इसी को यूज करके हम परमेबिलिटी निकाल लेंगे। परमेबिलिटी का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एक्सेट्रा, है ना। तो ये होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट देखिए। वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट यूज होता है किसके लिए, फाइन ग्रेन के लिए। इट इज यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। तो ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होगा। इन द टाइम डी टी वाटर मूव्स एट अ डिस्टेंस डी एच। नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टाइम डी टी के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एच। तो यहाँ पे एरिया और ये डी एच क्या हो गया, लेंथ इसकी। जैसे ये सैंपल है कुछ, तो इसकी ये हो गई डी एच। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम तो ये दिया है, अपने डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो यहाँ पे ए इंटू डी एच अपॉन डी टी। अब वही सब कुछ वही लगाएंगे। ये क्यू इज इक्वल टू के आई ए और क्यू इज इक्वल टू के एच एल अपॉन एल इंटू ए। तो ये हो गया अपना इसका। उसके बाद यहाँ पे इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, इसको और इसको। तो यहाँ पे ए इंटू डी एच अपॉन डी टी और के एच अपॉन एल इंटू ए। तो यहाँ पे ए डी एच और के एच एल ए डी टी। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला अपना फार्मूला निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ एच टू अपॉन एच वन देखिए, यहाँ पे ए डी एच इज इक्वल टू के एच अपॉन एल ए डी टी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यहाँ पे ए और यहाँ पे एच में हम वो लगा देंगे एच, और ये वाला एच इधर पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एच। तो लॉग एच वन अपॉन एच टू है, तो लॉग एच टू माइनस एच वन हो जाएगा। और के एच एल और यहाँ पे टी टू माइनस टी वन, ये टाइम डिफरेंस हो जाएगा टी। उसके बाद ए लॉग एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू के ए अपॉन एल इंटू टी। तो के ए एल अपॉन ए टी लॉग 10 एच टू अपॉन एच वन। अब माइनस को हटाना है, तो यहाँ पे ए एल अपॉन ए टी लॉग 10 एच वन अपॉन एच टू। ये वाला इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है
ये कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी के लिए है और ये है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला याद रखना है। उसके बाद मैं थोड़ी देर ये मिटा देती हूँ। देखिए एक इम्पोर्टेंट आपको नोट्स लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे k इक्वल टू क्या है, AL/80 log 10 H1/H2। तो ये हो गया। जैसे कि कोई टेस्ट सैंपल है तो उसका हेड लॉस H1 से H2 हो रहा है किसी टाइम t में, और सेम टाइम में अगर वही हेड डिफरेंस अगर H2 माइनस H3 हो रहा है तो इसको इक्वेट कर लेंगे। तो ये AL/80 log 10 H1/H2 इज इक्वल टू AL/80 log 10 H1/H2। तो ये बराबर हो जाएंगे, ये वाला सब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H1/H2 इज इक्वल टू यहाँ पे H2/H3 है ना। तो यहाँ पे H2/H3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H1/H3। तो यहाँ पे H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे H1 माइनस H1 इंटू H3। तो ये वाला जो फार्मूला होता है ये कंसिस्टेंसी यूज करने के लिए होता है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ अनकंसिस्टेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ये आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो आगे देखिए यहाँ पे थर्ड था। पहले था कांस्टेंट हेड, सेकंड था वेरिएबल हेड, थर्ड था कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट इट इज़ यूज फॉर पार्शियली सैचुरेटेड। यहाँ पे सैचुरेटेड लिखा है, चमक रहा होगा थोड़ा सा। तो ये आप सैचुरेटेड है ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पे देखिए एक हम जैसे ये फील्ड लैब में कर रहा है, जैसे ये एक कोई सैंपल है तो यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, ये X1 से X2 से X3 ये लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे से वाटर निकल जा रहा है। तो यहाँ पे हम पार्शियली सैचुरेटेड है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि फिर अगर ये फुली सैचुरेटेड हो जाएगा अगर X3 पर पहुँचेगा तो यहाँ पे X2 से ये X1 से X2 पर ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, X2 का स्क्वायर माइनस X1 का स्क्वायर T2 माइनस T1। ये T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, ये टाइम टू रीच फ्रॉम X1 टू X2 सेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा X2 का स्क्वायर माइनस X1 का स्क्वायर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2KUS इंटू N X0 प्लस HC। तो वेयर यहाँ पे देखिए KU क्या है, ये है अनसैचुरेटेड परमेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा S क्या है, सैचुरेशन हो जाएगा ये, और N क्या हो जाएगा, पोरोसिटी, और ये क्या हो जाएगा H0, ये हो जाएगा हेड इट इज़ द हेड फ्रॉम विच वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम X1 टू X2। मतलब ये ऐसा हेड है जो सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में वाटर को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो जाएगा हेड है, और ये HC क्या हो जाएगा, कैपिलरी राइज। ये हो जाएगा कैपिलरी राइज, पार्शियली सैचुरेटेड है, कैपिलरी राइज है ये HC। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो दो ही हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़े थे। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले है खोजनी करमान। खोजनी करमान के लिए फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 1/K के यहाँ पे स्पेसिफिक ये यूनिट वेट अपॉन म्यू E क्यूब 1 प्लस E इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे K क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, R क्या हो जाएगा, यूनिट वेट किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये सब। उसके बाद यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद E इक्वल टू वॉइड रेशियो, D पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज किसी में भी रह सकता है, यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में। उसके बाद यहाँ पे एलन हेजन इक्वेशन देखिए, एलन हेजन इक्वेशन K इक्वल टू C D10 स्क्वायर। तो यहाँ C क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और D10 क्या हो जाएगा, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल।
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मेन है, और एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद है थर्ड है कंसोलिडेशन इक्वेशन। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इधर ये थर्ड में कंसोलिडेशन इक्वेशन, ये हम कंसोलिडेशन में और अच्छे से जान पाएंगे। तो यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी एम बी गामा डब्ल्यू। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सी वी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये एम बी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर इन किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे टर्जाक इक्वेशन। टर्जाक इक्वेशन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 200 ई स्क्वायर डी ई का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे के इक्वल टू तो परमेबिलिटी निकाल रहे हैं अपन, ई क्या हो जाएगा वॉइड रेशियो, डी क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट साइज ऑफ स्फीयर फॉर विच स्पेसिफिक सरफेस इज सेम एज दैट ऑफ गिवन पार्टिकल, मतलब स्पेसिफिक सरफेस इज इक्वल टू 6/d 6/d, ये याद रखना है। उसके बाद आपको ज़्यादा समझना नहीं है, मतलब समझना है, बाकी देखिए आपको फॉर्मूले याद रखना है मेनली एग्जाम के हिसाब से। तो आप मेनली फॉर्मूले याद रखिए, इनके क्या मीनिंग है याद रखिए, ये आपको याद रखना है ताकि आने वाले समय में ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो हम आगे के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।